आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग श्री माता जी के द्वारा मूलाधार चक्र को स्थापित करने हेतु एक प्रवचन एक साथ पढ़ेंगे। मूलाधार चक्र को किस प्रकार क्लियर करें, किस प्रकार अपने मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी को स्थापित करें, जागृत करें, इसके बारे में श्री माता जी के द्वारा बताया गया एक प्रवचन एक साथ पढ़ेंगे। अपने लास्ट वीडियो में मैंने डिप्रेशन के बचाव हेतु श्री माता जी ने क्या ध्यान बताया है उसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था और सिर्फ उतना ही पोर्शन उस वीडियो में अपलोड किया जो श्री माता जी ने अफर्मेशंस और ध्यान बताया है। ये मैं पहले ही सोच रही थी कि इस वीडियो के उपरांत श्री माता जी के द्वारा बताया गया पूरा लेक्चर एक साथ हम लोग पढ़ेंगे और ये प्रवचन इंग्लिश में है, तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और फिर एक साथ मिलकर इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इसी प्रवचन में श्री माता जी ने बताया है कि किस प्रकार श्री गणेश जी को अपने मूलाधार चक्र में जागृत करें और किस प्रकार अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करें, स्थापित करें। क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वो मूल का आधार है, हमारे समस्त चक्रों का वो रूट है, वो मूल है। जब हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग होगा, स्थापित होगा, हमारे अंदर श्री गणेश जी शाइन करेंगे, तो हमारे ना केवल मूलाधार, हमारे समस्त चक्र स्थापित होंगे, हमारे समस्त चक्र स्ट्रॉन्ग होंगे, शक्तिशाली होंगे और उसके द्वारा हमारे अंदर सभी बीमारियां, ना केवल शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सारी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होंगी। और श्री माता जी ने बताया है कि इस लेक्चर में जिस तरह से श्री माता जी ने ध्यान बताया है वो करने से हमारा मूलाधार चक्र बहुत स्थापित, स्ट्रॉन्ग होता है। और जब मूलाधार चक्र हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे श्री गणेश जी हमारे अंदर इनोसेंस भरते हैं, तो उसी में श्री माता जी ने एक लाइन लिखी है कि जब हम इस ध्यान को करते हैं तो हम इस प्रकार ट्रांसफॉर्म होते हैं कि उससे हमारा डिप्रेशन ऑटोमेटिकली छट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए मैंने इस ध्यान को डिप्रेशन के बचाव, डिप्रेशन से किस प्रकार बचाव हम कर सकते हैं, ये श्री माता जी ने जो इसमें तरीका बताया है उस पर वह वीडियो अपलोड किया था, जो कि हम सब ने मिल के देखा और उसको अमल भी किया। और यदि हम उस तरह से हम ध्यान करेंगे तो हम सारे इमोशनल प्रॉब्लम से मुक्त होंगे, हमें मेंटल क्लैरिटी प्राप्त होगी, हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, साथ ही साथ सारी भावनात्मक समस्याओं से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे और इस डिप्रेशन की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, इसमें श्री माता जी ने बोला है कि हम समझ पाएंगे, प्रैक्टिकली हम जान पाएंगे कि हम क्यों डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हम क्यों उदासीनता का शिकार होते हैं, क्योंकि हम उसे प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। और जब हम जिस प्रकार एक बालक होता है, श्री माता जी ने इस लेक्चर में एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार एक बालक होता है उसे कोई ज्ञान नहीं होता कि ये जो कैंडल है, इसकी जो लौ है ये बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इसको मैं छूऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, इसका ज्ञान उसे नहीं होता। तो वह बार बार घुटनों के बल जाके उसे छूना चाहता है, उसके माता पिता उसे बार बार रोकते हैं,
लेकिन उसको वो चीज़ समझ नहीं आती कि मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता इसे इतनी खूबसूरत चमकदार चीज़ को मुझे छूने क्यों नहीं देते। और जरा सी असावधानी माता पिता की तरफ से होती है और वो बच्चा उस लौ को छू लेता है, और जैसे ही छूता है वहीं वो जान जाता है कि इसको छूने से क्या हानि हो सकती है, किस तरह की परेशानी हो सकती है, और यह उसके मस्तिष्क में रिकॉर्ड हो जाती है और वो आगे से उस कार्य को कभी नहीं करता, उसे वो दोबारा नहीं छूता, क्योंकि उसे वो अपने नर्वस सिस्टम में जान जाता है। तो यही श्री माता जी ने बताया है, इस एग्जाम्पल को देख के श्री माता जी ने बताया है कि जब हम इस प्रकार से ध्यान करते हैं तो हम धीरे धीरे, हमारा मस्तिष्क इस प्रकार ओपन होता है और वह जान पाता है कि हम क्या गलतियां कर रहे थे और उन गलतियों को हम नहीं दोहराते हैं। और जब हम उन गलतियों को बाई चांस करते हैं और फिर से उस प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम उस गलती की वजह से इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, और ये हम प्रैक्टिकली समझ पाते हैं और फिर हम उस चीज़ को कभी नहीं दोहराते। उस बालक की तरह हम जान जाते, ना इसको नहीं छूना, इसको मैंने छुआ तो मुझे ये तकलीफ होगी। तो यही श्री माता जी ने हाउ टू क्लियर मूलाधार चक्र में इस लेक्चर में बताया है। आइए हम पहले इसे, जैसा श्री माता जी ने इंग्लिश में बोला है, हम वैसे ही इसको पूरा पढ़ते हैं। इसको पूरा पढ़ने के बाद फिर हम एक साथ मिलके इसको ट्रांसलेट करेंगे। हाउ टू क्लियर मूलाधार चक्र। टू मैनिफेस्ट श्री गणेशा वी हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ तपस्या, पेनेंस। तो आइए हम मिलके पढ़ते हैं हाउ टू क्लियर मूलाधार चक्र। टू मैनिफेस्ट श्री गणेशा we have to do certain amount of tapasya, penance. First we have to say, when we sit for meditation, that I am going to be worthy of your appreciation. Make me humble so that I am appreciated by you, and my only desire is to please you. Then sit in complete preparedness, meditating over your Mooladhara, putting your attention to it with absolute purity. Now you have my photograph before you, and you tell the photograph, Mother, you are Sri Ganesha. You give me wisdom and discretion. So, attention at the Mooladhar chakra, which is actually below the sacrum bone. You put the right hand towards the photograph and left hand on the mother heart. Now, this will tell you that your mind or your brain, which is full of confusion, which have no discretion, which is complicated, which does the same mistakes again and again, which does not understand how to cure the ills of bad feelings. All that can be cured if you put your right hand towards me and the left hand on the mother earth. So in action you do like that. Now, as he is the essence of everything, he means Sri Ganesha. Now, as he is the essence of everything that is material, that has bhava, that has been created, he is the essence of everything that has been created. Through him,
Everything has been created. When you develop that, you develop your sense of subtle creativity and the sense of subtle appreciation of creativity. Then you develop your discretion of how to behave with others in a beautiful manner so that your ego is controlled. The behavior should be such that there should be no expression of ego in your behavior. Your mother is a good example. Now, many people should try this thing. Sitting in a group together, meditating, saying the mantra of Sri Ganesha to try to build up. Now, who think too much, they should also try to say, not this, not this, not this. Even the superego, when it gives you thoughts, you should say, not this, not this, not this. So you will develop that state where you stand yourself and nothing else. So the innocence plays, but it is not involved. It sees the play, just sees. It enjoys the play, just enjoys. So today, when we are thinking of Sri Ganesha, let us desire that within us his great power of innocence be enlightened. How to make Sri Ganesha throw his light into your attention. Mentally you are very alert, but you can always cheat yourself. You should see yourself, introspect. Why can't I meditate? Am I going to miss out? Why can't I do something that is good for me? Introspection is the only way. You can see yourself how far you are from Sri Ganesha. If you are wise, then not only you will accept, but you will understand and penetrate into your attention through your central nervous system. With experience, you learn. As when you burn your finger, you learn not to put your hand to a candle. This wisdom is there within you. Now you have started a new spiritual life. When you are going into the spiritual life, try to remember your experiences, how you got transformed. This will take away your depression to begin with. Then you should think, what do I have to do further? Am I really wise or am I stupid? After getting your self-realization, when Sri Ganesha is shining in your attention, you should see your reflection clearly and try to correct it. Only this much if you have, that I have to work out my benevolence, you will do it. As far as money or job is concerned, a lot of wisdom is there, because these things mean prestige and security in the society. The second stage is that we are not for money. Money is for us. If your attention all right, your priorities will change. To awaken Sri Ganesha, you should at least
have a minimum wisdom. What is our benevolence? Is it money? Those who have money don't seem to be very happy. Is it jobs? It doesn't mean you are jobless. Is it power? You want political, social power? It is an absolutely joyless pursuit. आइए अब हम मिलकर इस प्रवचन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। आपको याद आया होगा कि किस प्रकार वह पोर्शन जो श्री माता जी ने मेनली ध्यान के लिए बताया है, अफर्मेशंस बताए हैं, उतना पोर्शन इस पूरे लेक्चर में से छांट के श्री माता जी की कृपा से हमने पिछली बार डिप्रेशन के लिए ध्यान किया था, जो कि श्री माता जी ने हमको बताया है। और हम एक बार फिर से इस पूरे प्रवचन को ट्रांसलेट करने के बाद एक बार फिर से मिलके केवल उतना ही पोर्शन फिर से ध्यान करेंगे, क्योंकि असल में इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे प्रवचन का एसेंस यही है कि श्री माता जी ने उस तरह से ध्यान करना सिखाया है, और उस प्रकार यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर अवश्य श्री गणेश जी जागृत होंगे, मैनिफेस्ट होंगे, शाइन करेंगे। और जब श्री गणेश जी हमारे मूलाधार चक्र में जागृत होंगे तो हमें सभी न केवल मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक परेशानियों से मुक्त कर देंगे, और जो असल आनंद है, जो रियल जॉय है, उसे हम महसूस कर पाएंगे। तो आइए हम मिलकर इस प्रवचन को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रवचन का टाइटल है हाउ टू क्लियर मूलाधार चक्र, कि मूलाधार चक्र को किस प्रकार क्लियर करें, किस प्रकार समस्त बाधाओं से मुक्त करें। टू मैनिफेस्ट श्री गणेश, श्री गणेश जी को किस प्रकार जागृत करें। वी हैव टू मैनिफेस्ट श्री गणेशा, श्री गणेश जी को जागृत करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए वी हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ तपस्या, पेनेंस। मतलब हमको थोड़ी सी मात्रा में एक तपस्या करनी होती है, जो कि माँ आगे बताती हैं, जो कि श्री माता जी आगे बताती हैं। वो सिंपल तरीका ध्यान का वही श्री माता जी ने सर्टेन अमाउंट ऑफ तपस्या के रूप में कहा है। यदि हम रेगुलरली उस प्रकार से ध्यान करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली स्वयमेव सभी बाधाओं से मुक्त होते चले जाते हैं, और हम इस संसार की सभी गंदगियों से उभर के निर्मल हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। टू मैनिफेस्ट श्री गणेशा वी हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ तपस्या, पेनेंस। श्री गणेश जी को जागृत करने के लिए हमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ तपस्या करनी होती है, थोड़ी सी मात्रा में तपस्या करनी होती है। फर्स्ट वी हैव टू से, सर्वप्रथम हमें कहना होता है व्हेन वी सिट फॉर मेडिटेशन। जैसे ही हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, सर्वप्रथम हम कहते हैं दैट आई एम गोइंग टू बी वर्दी ऑफ योर एप्रिसिएशन, आई एम गोइंग टू बी वर्दी ऑफ योर एप्रिसिएशन। श्री माता जी कृपा करके मुझे आपकी प्रशंसा का पात्र बनाइए। मेक मी हम्बल, मुझे विनम्र बनाइए। सो दैट आई एम एप्रिशिएटेड बाय यू, जिससे मैं आपकी प्रशंसा का पात्र बन सकूं। एंड माई ओनली डिजायर इज टू प्लीज यू, और मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। देन सिट डाउन इन कंप्लीट प्रिपेयर्डनेस, मेडिटेटिंग ओवर योर मूलाधार। और इसके बाद हम पूरी तैयारी से, पूरी मानसिक तैयारी से
मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करने हेतु बैठ जाएंगे। पुटिंग योर अटेंशन टू इट विथ एब्सोल्यूट प्योरिटी, अपना चित्त पूरी तरह से पूरी निर्मलता से अपना चित्त मूलाधार चक्र पर रखेंगे। नाउ यू हैव माई फोटोग्राफ बिफोर यू एंड यू टेल द फोटोग्राफ। श्री माता जी कहती हैं आप लोगों के सामने मेरी फोटोग्राफ है, तो आप उस फोटोग्राफ से, उस प्रतिमा से यह बोलिए। क्या बोलिए? मदर यू आर श्री गणेशा। श्री माता जी आप ही श्री गणेश हैं। यू गिव मी विजडम एंड डिस्क्रिशन, कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या और सत विवेक प्रदान कीजिए। सो अटेंशन एट द मूलाधार चक्र विच इज एक्चुअली बिलो द सैक्रम बोन। तो हमारा जो अटेंशन है वो मूलाधार चक्र पर होना चाहिए, जो कि सैक्रम बोन से नीचे है। यह तो हमारा अटेंशन मूलाधार चक्र पर रहेगा और जो कि सैक्रम बोन के नीचे होता है। यू पुट राइट हैंड टुवर्ड्स फोटोग्राफ, हमको हमारा राइट हैंड रखना है और अपना लेफ्ट हैंड हमें धरती माता की तरफ रखना है। ये बहुत ध्यान से हमको सुनना है। राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड धरती माता की तरफ। तो श्री माता जी कहती हैं यू पुट द राइट हैंड टुवर्ड्स द फोटोग्राफ, राइट हैंड फोटोग्राफ की तरफ रखें एंड लेफ्ट हैंड ऑन द मदर अर्थ, और लेफ्ट हैंड मदर अर्थ पर रखें। यदि आप ज़मीन पे बैठे हैं, यदि आप धरती माता पे बैठे हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड धरती माता की तरफ रख दें, और यदि आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं, किसी ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, तो अपने हाथ को धरती माता की तरफ, अपने लेफ्ट हैंड को धरती माता की तरफ लटका दें। नाउ दिस विल टेल यू दैट योर माइंड और योर ब्रेन, और यह करना, क्या करना? लेफ्ट हैंड धरती माता की तरफ और राइट हैंड श्री माता जी की तरफ। यह आपका जो कार्य, ये जेस्चर है, ये क्या कहेगा? ये क्या करेगा? दिस विल टेल यू, यह कहेगा दैट योर माइंड, आपके दिमाग को, और योर ब्रेन, आपके मस्तिष्क को, विच इज फुल ऑफ कंफ्यूजन, जो कि पूरी तरह से कंफ्यूजन में भरा हुआ है। तो यह आपका ये एक्शन, यह है आपका जेस्चर, जो कि आपने राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड धरती तत्व की तरफ रखा है। श्री माता जी कहती हैं यह आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को यह कहेगा, जो कि आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क जो कि भ्रमों से भरा हुआ है, विच इज फुल ऑफ कंफ्यूजन, भ्रमों से ग्रसित भरा हुआ है, विच हैज नो डिस्क्रिशन, जिसके पास कोई विवेक नहीं है, विच इज कॉम्प्लिकेटेड, जो कि उलझा हुआ है, विच डज द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, जो एक ही गलतियों को बार बार दोहराता है, विच डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू क्योर द इल्स ऑफ बैड फीलिंग्स, जिसको समझ ही नहीं आता है कि बैड फीलिंग्स की तकलीफ को, परेशानी को किस प्रकार ठीक करें। ऑल दैट कैन बी क्योर्ड, यह सब कुछ ठीक हो सकता है, इफ़ यू पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी, यदि आप अपना राइट हैंड मेरी तरफ करते हैं और अपना लेफ्ट हैंड धरती माता की तरफ करते हैं। केवल आपका यह एक्शन जो है वो आपकी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा। सो इन एक्शन यू डू लाइक दैट, तो आप एक्शन में आप यह कार्य कीजिए, तो आप यह एक्शन लीजिए। नाउ एज ही इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज मटेरियल, ही इज मीन्स गणेश जी। श्री माता जी कहते हैं नाउ, जो कि अब, जो कि एसेंस है, सत्य है, सब कुछ है, एवरीथिंग है, दैट इज मटीरियल, जो कि भौतिक है,
जो कि अब तक इस संसार में, श्री माता जी कहती है नाउ एज ही इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज मटीरियल। मटीरियल मीन्स जो कुछ भी भौतिक उत्पत्ति हुई है अभी तक, श्री माता जी कहती हैं अब ही इज मतलब श्री गणेश जी सत्य हैं, एसेंस हैं, सब कुछ है किस चीज का, जो अभी तक भौतिक रूप में उत्पत्ति हुई है, उत्पन्न हुआ है, जो इस संसार में भव है, उस सब के एसेंस एवरीथिंग श्री गणेश जी हैं। श्री गणेश जी के कारण ही ये सारी उत्पत्ति हुई है। दैट हैज भव, जो कि भव हैं, दैट हैज बीन क्रिएटेड, जो कि क्रिएटेड हैं, उत्पन्न किया गया है। ही इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, वो सब चीज का सत्य है, सार है। दैट हैज बीन क्रिएटेड, जो अभी तक क्रिएट किया गया है, उत्पन्न किया गया है। थ्रू हिम एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड, उनके द्वारा ही सब कुछ क्रिएट किया गया है, उत्पन्न किया गया है। When you develop that, you develop your sense of subtle creativity. जब आप यह ज्ञान अपने अंदर जागृत करते हैं, यह सेंस ऑफ सटल क्रिएटिविटी, यह सेंस, यह ज्ञान आपके अंदर सटल क्रिएटिविटी, सूक्ष्म रूप से आपके अंदर यह क्रिएटिविटी जागृत होती है, डेवलप होती है। एंड द सेंस ऑफ सटल एप्रिसिएशन ऑफ क्रिएटिविटी, और यह सूक्ष्म, यह गूढ़ एप्रिसिएशन, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन मीन्स उस क्रिएटिविटी के प्रति आपके अंदर वह एप्रिसिएशन, वह तारीफ, वह प्रशंसा, जब आपके अंदर एंड द सेंस ऑफ सटल एप्रिसिएशन ऑफ क्रिएटिविटी, जब आपके अंदर उस क्रिएटिविटी के लिए वह सूक्ष्म प्रशंसा जागृत होती है, तब देन यू डेवलप दैट डिस्क्रिशन ऑफ हाउ टू बिहेव विद अदर्स, तब उसके अंदर, तब उससे आपके अंदर हम दूसरों से किस प्रकार बिहेवियर करें, किस प्रकार व्यवहार करें, वह विवेक जागृत होता है। इन अ ब्यूटिफुल मैनर सो दैट योर ईगो इज कंट्रोल, और इस खूबसूरती से, इस सुंदरता से, इस सुंदर तरीके से जब वह जागृत होता है तो आपका ईगो कंट्रोल में रहता है, आपका अहंकार आपके काबू में रहता है। द बिहेवियर शुड बी सच दैट there should be no expression of ego in your behavior. आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें ईगो का एक्सप्रेशन, आपके अहंकार का प्रदर्शन बिल्कुल भी ना हो। योर मदर इज अ गुड एग्जाम्पल, श्री माता जी बताती हैं विनम्रता से कि तुम्हारी श्री माता जी इस चीज़ का तुम्हारे सामने उत्तम उदाहरण है, जो कि सत्य है। वे स्वयं आदि शक्ति हैं, श्री गणेश जी हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को अपने अहंकार का प्रदर्शन उन्होंने कभी भी नहीं किया। नाउ मैनी पीपल शुड ट्राई दिस थिंग, अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। सिटिंग इन अ ग्रुप टुगेदर, meditating, saying the mantra of Shri Ganesha to try to build up, मतलब एक साथ एक ग्रुप में बैठकर हम ध्यान कर सकते हैं और श्री गणेश जी का मंत्र ले सकते हैं। इस चीज़ को, श्री गणेश जी को अपने अंदर जागृत करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। Those who think too much, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, they should also try to say not this, not this, not this. जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो ये कहने की कोशिश करें ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। Even the super ego, when it gives you thoughts, you should say not this, not this, not this. और जबकि जब सुपर ईगो भी आपको
बहुत ज़्यादा विचार देने की कोशिश करता है, तब भी हमको कहना चाहिए ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सो यू विल डेवलप दैट स्टेट वेयर यू स्टैंड योर सेल्फ एंड नथिंग एल्स। जब आप ये नहीं, नॉट दिस या नेति इस प्रकार बोलेंगे तो आप उस स्थिति पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं है, मैं नहीं हूँ, केवल आत्मा है। आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हम बार बार विचारों को हम कहेंगे ये विचार नहीं है, ये नहीं है, नॉट दिस या नेति ये नहीं। जब हम इस चीज़ को बार बार बोलते हैं तो हम उस स्थान पर, उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे केवल हमारी आत्मा होती है और हम पूरी तरह निर्विचारिता की स्थिति में होते हैं। सो द इनोसेंस प्लेज बट इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड। सो द इनोसेंस प्लेज, सो अबोधिता कार्य करती है, मीन्स लीला करती है, लेकिन वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती, वो हमेशा साक्षी रूप में रहती है, वो कभी भी रत नहीं होती। तो अबोधिता लीला में रहती है, लेकिन वह कभी भी लिप्त नहीं होती। वह कार्य करती है पर वो लिप्त नहीं होती। इट सीज द प्ले, जस्ट सीज, वो केवल देखती है, केवल देखती है प्ले को, लीला को, सिर्फ देखती है, उसमें लिप्त नहीं होती। इट enjoys द प्लेज, जस्ट enjoys। प्ले का मतलब है जो ये जीवन लीला हमारी जो चल रही है उसे वो इन्वॉल्व नहीं होती, उससे रत नहीं होती, उसमें लिप्त नहीं होती, वो केवल उसे देखती है, उसे इंजॉय करती है, आनंद लेती है। सो टुडे व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ श्री गणेशा, लेट अस डिज़ायर दैट। तो आज जब हम श्री गणेश जी के बारे में सोच रहे हैं तो अपने हृदय में ये डिज़ायर करें, यह इच्छा करें, क्या करें? विद इन अस हिज ग्रेट पावर ऑफ इनोसेंस बी एनलाइटन। हमारे अंदर, हमारे अंतर में श्री गणेश जी की अबोधिता की शक्ति जागृत। हाउ टू मेक श्री गणेशा थ्रो हिज लाइट इनटू योर अटेंशन। किस प्रकार, हाउ टू मेक श्री गणेशा थ्रो हिज लाइट इन योर अटेंशन, हम किस प्रकार श्री गणेश जी के जो लाइट है, जो उनका प्रकाश है, उसे हम अपने अंदर किस प्रकार जागृत करें, किस प्रकार श्री गणेश जी का प्रकाश हमारे चित्त को प्रकाशित करे। मेंटली यू आर वेरी अलर्ट बट यू कैन ऑलवेज चीट योर सेल्फ। आप मानसिक तौर पर बहुत अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने आप को धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं। यू शुड सी योर सेल्फ, हमें अपने आप को देखना है। इंट्रोस्पेक्ट, वाई कांट आई मेडिटेट, हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण। इंट्रोस्पेक्ट, वाई कांट आई मेडिटेट, हमें आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म अवलोकन करना है कि हम मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एम आई गोइंग टू मिस आउट, क्या मैं कुछ खो रही हूँ, क्या मेरे से कुछ छूट रहा है। वाई कांट आई डू समथिंग दैट इज गुड फॉर मी, मैं वो क्यों नहीं कर पाती जो मेरे लिए उचित है। इंट्रोस्पेक्शन इज द ओनली वे, आत्मनिरीक्षण ही एक रास्ता है। यू कैन सी योर सेल्फ हाउ फार यू आर फ्रॉम श्री गणेशा। आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप श्री गणेश जी से कितना दूर हैं। इफ यू आर वाइज देन नॉट ओनली यू, इफ यू आर वाइज then not only will you accept but will understand and penetrate into your attention through your central nervous system।
आप यदि समझदार हैं, आप बुद्धिमान हैं, तो ना केवल आप इसे स्वीकारेंगे लेकिन आप इसे समझ पाएंगे और आप अपने अटेंशन में अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा प्रवेश कर पाएंगे। तो यदि आप बुद्धिमान हैं तो ना केवल आप इसे स्वीकारेंगे लेकिन आप समझ भी पाएंगे और अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा अपने चित्त में प्रवेश भी कर पाएंगे। हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे मस्तिष्क और हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी, इनके द्वारा बना हुआ है, जिसके द्वारा हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि सारे हमारे कार्य इसी के द्वारा ही होते हैं। और सभी जो मेंटल, इमोशनल फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स हैं, हम यदि इस प्रकार हम कंट्रोल में कर पाएंगे। कैसे कंट्रोल में कर पाएंगे? यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम ना केवल इसे समझ पाएंगे बल्कि अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा अपने चित्त में प्रवेश कर पाएंगे। विद एक्सपीरियंस यू लर्न, आप समय के साथ साथ अपने अनुभव से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? एज व्हेन यू बर्न योर फिंगर यू लर्न नॉट टू पुट योर हैंड टू अ कैंडल। जब आप एक बार मोमबत्ती के द्वारा अपनी उंगली को जब जलाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि इस कार्य को, इस मोमबत्ती के लॉ को मुझे दोबारा से नहीं छूना है। दिस विजडम इज देयर विद इन यू, वह बुद्धि आपके अंदर है। नाउ यू हैव स्टार्टेड अ न्यू स्पिरिचुअल लाइफ, अब आपने एक नया आध्यात्मिक जीवन आरंभ किया है। When you are going into the spiritual life, try to remember your experience. जब आप अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो अपने अनुभवों को याद रखने की कोशिश करें। How you got transformed, आप किस प्रकार परिवर्तित हुए हैं। जब आप अपने इस नए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो आप अपने अनुभवों को याद करने की कोशिश करें कि आप किस प्रकार परिवर्तित हुए हैं जब से आपने ये आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया है। और इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद अपने जो पुराने अनुभव हैं उनको याद करें कि जब से मैंने इसमें प्रवेश किया है मैं किस प्रकार ट्रांसफॉर्म होता जा रहा हूँ, परिवर्तित होता जा रहा हूँ। इस चीज़ को जब आप याद रखेंगे, दिस विल टेक अवे योर डिप्रेशन टू बिगिन विथ, तो सर्वप्रथम ये आपके डिप्रेशन दूर करेगा। क्या दूर करेगा? हम जब इस चीज़ को याद करेंगे कि किस प्रकार से हम इस सहज योग ध्यान में जब से उतरे हैं तो किस प्रकार हम परिवर्तित हुए हैं, हम पहले कैसे थे और अब हम किस प्रकार चेंज होते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। जब हम इसको याद करेंगे तो हमारा डिप्रेशन छट जाएगा। क्यों छट जाएगा? क्योंकि हम इस जीवन में और भी ज़्यादा श्री माता जी के प्रति समर्पित होते जाएंगे। और हमारी जब हम श्री माता जी जो कि स्वयं श्री गणेश हैं उनके प्रति समर्पित होंगे तो हमारी उदासीनता, हमारा डिप्रेशन ऑटोमेटिकली खत्म होता जाएगा, क्योंकि वो प्रकाश है। जैसे ही हम प्रकाश प्राप्त करेंगे तो अंधकार अपने आप ही चला जाएगा। देन यू शुड थिंक व्हाट डू आई हैव टू डू फर्दर। उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि अब मुझे आगे क्या करना है। एम आई रियली वाइज और एम आई स्टूपिड, क्या मैं सचमुच समझदार हूँ या मैं बेवकूफ़ हूँ। आफ्टर गेटिंग योर सेल्फ रियलाइजेशन, when Sri Ganesha is shining in your attention, you should see your reflection clearly and try to correct it. अपना सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के उपरांत
जब श्री गणेश जी आपके चित्त में प्रकाशित होते हैं तो हमें अपने रिफ्लेक्शन को क्लियरली देखना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। किस प्रकार ठीक करना चाहिए? जैसा कि हमारी श्री माता जी ने कहा है, हमें यह ध्यान का तरीका इसे करना चाहिए तो हमारे अंदर वह समर्पण स्वयं आएगा और वह धीरे धीरे हमारे अंदर सफाई आती जाएगी। ओनली दिस मच इफ यू हैव दैट आई हैव टू वर्क आउट माई बेनेवलेंस यू विल डू इट। यदि आपके पास बस इतना है, आप केवल इतना कर पाते हैं, केवल आप यह सोच पाते हैं, श्री माता जी कहती हैं आप केवल इतना जान पाते हैं कि मुझे अब अपनी भलाई के लिए कार्य करना है, तो बस आप इस कार्य को कर लेंगे। तो ये हमारे श्री माता जी का प्रवचन था जिसका टाइटल है हाउ टू क्लियर मूलाधार चक्र। तो हम अपने मूलाधार चक्र को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा हमने लेक्चर पढ़ा और इस लेक्चर से जो एसेंस निकल के आया है कि हमको करना क्या है, एक्चुअली हमको सिर्फ इतना करना है कि हमको सच्चे हृदय से श्री माता जी के सामने माँ को प्रणाम करना है, माँ के पास पूरी तरह से, पूरी प्रिपेयर्डनेस माँ कहती है ना, पूरी तरह से अपने आप को रेडी करके, तैयार करके अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान करने के लिए बैठना है। और कुछ विशेष नहीं करना है, जो माँ ने कहा है आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। वह तपस्या बहुत ही आसान तरीके से श्री माता जी ने बताई है। करना क्या है, अपना राइट हैंड श्री माता जी की तरफ करके और अपना लेफ्ट हैंड धरती माता की तरफ रखना है। तो हमको करना क्या है, हमको श्री माता जी के सामने माँ को प्रणाम करके कवच लेके और पूरी मानसिक तैयारी से कि हमको आज अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान करना है, बैठना है। बैठने के बाद हमको क्या करना है, श्री माता जी की बिंदी की तरफ देखना है। क्यों मैं बार बार कहती हूँ बिंदी की तरफ देखें, क्योंकि जैसे ही हम श्री माता जी की बिंदी की तरफ देखते हैं हम निर्विचार हो जाते हैं। जब हम निर्विचार होते हैं तभी हम परमात्मा परमेश्वर से एकाकार होते हैं। तो हम माँ की बिंदी देख के माँ से कहेंगे, माँ मैं आपकी प्रशंसा का पात्र बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे विनम्र बनाइए जिससे मैं आपकी प्रशंसा का पात्र बन सकूं। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इसके बाद हमें अपना चित्त अपने मूलाधार चक्र पे रखना है और अपना राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड धरती माता की तरफ रख के माँ से बोलना है, माँ आप ही श्री गणेश हैं, कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या और सत विवेक प्रदान कीजिए। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कृपा करके श्री माता जी आप ही श्री गणेश जी हैं, कृपा करके मुझे विजडम और डिस्क्रिशन प्रदान कीजिए। उसके बाद हमें श्री गणेश जी का मंत्र लेना है, ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो। इस मंत्र को लेने के बाद अपने दोनों हाथ फिर से श्री माता जी के सामने रखेंगे और माँ से कहेंगे, अपने हृदय में ये डिज़ायर करेंगे, श्री माता जी मेरे अंदर भी श्री गणेश जी की अबोधिता की महान शक्ति जागृत हो। तो हमको इस पूरे जो प्रवचन है उसका ये एसेंस है कि हमको ये एक्शन करना है। जब हम ये एक्शन करेंगे हम लगातार श्री माता जी के करीब चलते जाएंगे, क्योंकि श्री माता जी कहती हैं इस प्रकार से ध्यान करने से हमारा मूलाधार चक्र क्लियर होता चला जाएगा।
जब हमारा मूलाधार चक्र क्लियर होगा, बाधाओं से मुक्त होगा, श्री गणेश जी हमारे अंदर शाइन करेंगे। और श्री गणेश जी कौन है? स्वयं श्री माता जी ही श्री गणेश जी। इस चीज़ को हमें याद रखना है और श्री माता जी की तरफ हमेशा पूर्ण समर्पण रखना है। इस प्रकार ध्यान करने के बाद आपका यदि ध्यान लग रहा है तो आप और बैठे रहिए, और यदि आपको कोई कार्य और करना है तो आप माँ को प्रणाम कीजिए, कवच लीजिए और माँ को धन्यवाद कह के उठ जाइए। तो आज हमने श्री माता जी का यह प्रवचन एक साथ पढ़ा, जिसमें श्री माता जी ने बताया है कि मूलाधार को किस प्रकार क्लियर करें। तो मेरे ख्याल से सभी के लिए मूलाधार को क्लियर करने का यह जो तरीका श्री माता जी ने बताया है बहुत ही अभिनव, अनोखा, बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो इस प्रकार से हम अवश्य ध्यान करें और श्री माता जी के चरण कमलों में अपनी अटेंशन को सदैव रखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।